आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जैसी जानकारी मिल रही है, ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि समन गैर कानूनी है और वो कानूनी तरह से इसका सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। तो 5वां समन है, लेकिन उस पर भी पेश नहीं होंगे केजरीवाल, जैसी जानकारी दी जा रही है। पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ईडी का ये जो समन है वो गैर कानूनी है और गैर कानूनी समन पर वो पेश नहीं होंगे। कानूनी तौर पर जो भी होगा वो इसका सामना करेंगे। तो बड़ी खबर, ईडी के सामने पेश होना है। समन लगातार जारी किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तक सामने पेश नहीं हुए हैं, नहीं गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि यह गैर कानूनी समन है, बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसे राजनीतिक षड्यंत्र से जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। 5वें समन पर भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। तो 5वें समन पर भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, पार्टी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। और इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, ग्राउंड से हमारे साथ 4 सहयोगी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर पर जैनेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, ईडी दफ्तर पर मनोज वर्मा जुड़े हुए हैं और अजातिका को भी इस वक्त आप देख रहे हैं और साथ ही हमारे साथ मनोज वर्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं जैनेंद्र आपका ही, क्योंकि पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गैर कानूनी है, इस समन का वो सामना नहीं करेंगे। कानूनी तौर पर अगर कुछ आता है तो उसे देखेंगे। अभी क्या और डिटेल्स इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली की शराब नीति को लेकर के ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, सीबीआई भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। और इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनके पास आबकारी विभाग था, मनीष सिसोदिया, वो जेल में है लंबे समय से। अब इसी मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन किया हुआ। इससे पहले सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों में विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है, ऐसे में ईडी की तमाम समन को न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आपने देखा होगा हेमंत सोरेन या विपक्ष की ईडी की हर कार्रवाई को विपक्ष राजनीतिक बताता है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने लगातार 5वें समन को ठुकराया है ये और कई सारे सवाल उठाए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि ईडी आगे क्या करती है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, देखिए, लोकसभा चुनाव का वक्त है। ईडी की किसी भी कार्रवाई को पॉलिटिकल बताया जाएगा, चूंकि ईडी केंद्र सरकार के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो ये दो पार्टियां जो हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, उनके बीच की सियासी रस्साकशी भी है। ईडी जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इन सबके बीच चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो कथित धांधली हुई, जो मामला अब कोर्ट में है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, उस मामले को लेकर के बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी ने आयोजित किया है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होने आ रहे हैं। और काउंटर प्रोटेस्ट बीजेपी की तरफ से भी है। और वो प्रोटेस्ट जो है वो भ्रष्टाचार के जो आरोप है उसको लेकर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर सियासत फुल हो रही है। और चाहे वो मेयर चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का मामला हो या फिर ईडी के समन को ठुकराने का मामला हो, आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इनफैक्ट प्रदर्शन की तैयारी है, थोड़ी देर में प्रदर्शन शुरू होगा और इसकी कीमत दिल्ली के आम लोग चुका रहे हैं। मुझे पहुंचना था आम आदमी पार्टी दफ्तर, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया हूं क्योंकि जो रास्ता जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको लेकर गैर कानूनी ही आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है वो बताया जा रहा है। मनोज, आपके पास आते हुए ये बताइएगा कि अब क्योंकि लगातार समन पे समन जारी हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि तो गैर कानूनी है, आगे होगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल आज ईडी मुख्यालय में पेश नहीं होते हैं तो ईडी इसके बाद फिर एक और समन जारी करेगी, क्योंकि ईडी के पास तमाम ऐसे सवालों की फहरिस्त है जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इससे पहले सीबीआई के सामने जरूर वो पेश हुए हैं, लेकिन ईडी लगातार उनको बुलाना चाहती है, कुछ सवालों के जवाब ईडी को उनसे लेने हैं। यही वजह है कि ईडी उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुला रही है। आपको बताना चाहूंगा, इस मामले के जो आरोपी हैं समीर महेंद्रू, जिन्होंने पूछताछ के दौरान ये बताया है कि जो विजय नायर अरविंद केजरीवाल के खास है, उन्होंने फेस टाइम के जरिए समीर महेंद्रू की जो बातचीत थी वो अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। और तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि विजय नायर उनका ही आदमी, आप उनके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के जो तत्कालीन सचिव थे सी अरविंद, उन्होंने भी पूछताछ के दौरान ये बताया था कि 6% का प्रॉफिट मार्जिन था पूरी आबकारी नीति में और उसको 12% अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया गया। इसके अलावा कई मीटिंग्स जो थी आबकारी नीति की वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब ईडी अरविंद केजरीवाल से लेना चाहती है। यही वजह है कि एक के बाद एक समन अरविंद केजरीवाल को भेजे जा रहे हैं, लेकिन एक भी समन पर वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। ये
5वां समन है। अगर आज भी अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं तो जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके बाद अगला फिर से सम्मन अरविंद केजरीवाल को जारी किया जाएगा। जी ठीक है, आप लगातार इस पर नजर रखिएगा। तो देखिए, ये तो ईडी को लेकर जिस तरीके से एक रस्साकशी दिखाई दे रही है, दूसरी रस्साकशी अब सड़क पर संग्राम के तौर पर भी दिखाई देगी, क्योंकि मेयर चुनाव में धांधली का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया और उससे लेकर आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी है। सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं वरुण का। वरुण, क्या डिटेल इसको लेकर, क्या जानकारी मिल रही है? बड़े विशाल और प्रचंड प्रदर्शन की जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी ने करी है। आम आदमी दिल्ली पुलिस के पास इस तरह के इनपुट भी है कि पंजाब से भी सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो यहां पर पहुंचेंगे और बीजेपी ऑफिस की तरफ प्रोटेस्टर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, बीजेपी दफ्तर से करीब 200 मीटर पहले किस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनीज जो है वो तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, करीब 1000 जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। महिला पुलिस फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स की जो महिला पुलिस है उसकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है। वज्र वाहन, रैपिड एक्शन फोर्स, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जो पानी की बौछार करने वाली जो वरुण जो गाड़ी है उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली पुलिस जानती है कि आज किस तरीके का विशाल और जो प्रचंड प्रदर्शन है उसका ये आयोजन किया गया है। सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर यहाँ पर पहुंच सकते हैं और बीजेपी का भी जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर होना है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर आपस में क्लैश ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, वो सभी तरह के सामने आ सकती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी और सड़क पर वो संग्राम देखने को मिल सकता है। वरुण, नजर आप बनाकर रखिए। मैं अजातिका का रुख कर लेती हूँ। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से वो हमें जानकारी दे रही है। अजातिका, अरविंद केजरीवाल घर पर हैं, कब निकलेंगे? क्योंकि समन में तो का सामना तो वो नहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, ईडी का समन दिया गया, 5वां समन था जिसमें शामिल नहीं होने का उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन अब समन में के जो समन मिला है ईडी दफ्तर यानी प्रवर्तन निदेशालय ना जाकर वो प्रदर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे और कब जाएंगे वो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे जैसे प्रदर्शन का समय नज़दीक आ रहा है हमें पुलिस डिप्लॉयमेंट इस पूरी रोड पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ना सिर्फ यहाँ दिल्ली के अलग अलग तमाम इलाकों में, चाहे बॉर्डर्स हो या फिर दिल्ली का अंदरूनी इलाका हो, सभी जगहों पर जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। और सीएम का आवाज़ भी इस पुलिस डिप्लॉयमेंट से अछूता नहीं है। यहाँ भी हर थोड़ी देर में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं हमें नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो इस दिशा में आने वाला एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं, वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट ज़्यादा कर दिया गया है। यानी इसके कई सवाल हैं और कई पहलू हो सकते हैं कि आखिर यहाँ पर भी पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों बढ़ाया जा रहा है। क्या छठा समन अब मुख्यमंत्री को दिया जाएगा या फिर ईडी की कोई कार्रवाई होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस पुलिस डिप्लॉयमेंट से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है, और ये क्लैश आगे बढ़ेगा ही, आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी आएगी ही और उसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप सभी इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।